जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंगिरा। तो हम कर रहे हैं रीडिंग सुबह की बातें। ठीक है, आज सुबह की उनके दिल की बातें, आज सुबह उनका दिल क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत और हम चुनने वाले हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, ओरेकल भी चुनेंगे एंड कुछ टारो भी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस टारो डेक से, ठीक है, ओशो ज़ेन टारो। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, उनके लिए हमें मिले हैं कुछ कार्ड्स। शुरुआत करते हैं यहाँ से, लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, पहला ही कार्ड मिल चुका है जो कि है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, देखो इनकी सुबह जो है वो ऐसी शुरू हुई है कि भाई ये अपने भूतकाल की यादों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि भाई भूतकाल में जो भी हुआ होगा, ठीक है, वो एक आध वाक्य उनको याद आ रहा है, वो इमेजेस उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं, जो भी उन्होंने बातें की थी, कुछ खबरें सुनी थी, कुछ गॉसिप सुना था, वो उनको बार बार नज़र आ रहा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी भूतकाल में जो भी आप दोनों के बीच हुआ था, ठीक है, कि भाई कुछ इश्यूज हुए थे, थोड़े से कोई गुस्सा हुआ था, कोई रो रहा था, ये सब बातें इस पर्सन को एकदम से याद आ रही है। ठीक है, होता है ना कई बार कि एकदम से हमें कुछ इमेजेस दिखनी स्टार्ट होती हैं, कुछ यादें हमें सताती हैं और उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। बस हमें उस मोमेंट में उस यादों को झेलना पड़ता है या फिर उस यादों के थ्रू जाना पड़ता है। बस वही चीज़ ये पर्सन यहाँ पे कर रहा है। एक तरफ से वो कह रहा है कि देखो कुछ बातें हैं जो मेरी अतीत से जुड़ी हैं एंड मैं उनको याद कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो बातें जो है वो इनका दिन बढ़िया भी बना सकती हैं या फिर इनके दिन की शुरुआत बुरी भी कर सकती है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि भूतकाल में अतीत में क्या हुआ था और कौन सा वाक्य ये एक्चुअली अभी याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहले यहाँ पे आया। देखो दूसरा कार्ड मिला है द ड्रीम। सपने जो है वो इंसान को अपने से लगते हैं। ठीक है, बट कई लोग होते हैं जो सपने देखने में भी कतराते हैं, बिकॉज अगर सपना देख लिया और वो पूरा नहीं हुआ, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत कर लो तो कितनी तकलीफ़ होती है। ठीक है, मे बी ये एक अधूरी लव स्टोरी के बारे में हो सकता है। ठीक है, या फिर इस व्यक्ति की कोई इच्छा थी और उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणों से वो इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो एक अधूरी इच्छा या अधूरा डिज़ायर जो है उस वजह से ये पर्सन जो है, आई थिंक हमें लग रहा है कि अपने बारे में कुछ सोच रहा है कि जो उसने सपने देखे थे, क्या वो छल था, क्या वो एक सही चाल थी, या फिर क्या वो बस एक झूठा दिलासा था। है ना, मतलब अगर अगर आपको भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कहा था कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तक अगर ठीक नहीं हुआ है, तो क्या इन्होंने सिर्फ खोखला वादा किया था या फिर उन्होंने बस उस समय को आगे बढ़ाया था। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ में अटका हुआ है जिससे ये परेशान है और आई थिंक ये आपको जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अभी मिला है सिज़ोफ्रेनिया। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनके मन की, तो हमें इनका मन जो है वो ऐसी अवस्था में दिख रहा है कि जहाँ पे ये आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे नहीं सकते। ठीक है, आप अगर कह भी रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, या फिर हम दोनों मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, देखो हर कपल के अपने अपने गोल्स होते हैं। ठीक है, हर कोई अपने लिए परफेक्ट या बेस्ट लाइफ पार्टनर ही ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। कई बार प्यार हो जाता है, कई बार अरेंज मैरिज होती है, या फिर कई बार हम बस इशारों में ही अटकते रहते हैं। है ना, तो इस पर्सन को अगर हम देखें तो ये कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। ठीक है, कैसे? देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि जो उसकी आंतरिक भावनाएं हैं और जो हकीकत में प्रैक्टिकली हो रहा है, उसके बीच एक समेट मिलके आना है कि भाई ये दोनों मैच हो जाए। है ना, मतलब मान लो दो पज़ल के टुकड़े हैं, उनको मैच करना है, लेकिन एक टुकड़ा है जो उनके मन का है और एक टुकड़ा जो है वो असल में हो रही ज़िंदगी का है, और किसी कारणों की वजह से ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए ना तो ये खुद को दोष दे सकते हैं, ना ही आपको दोष दे सकते हैं, ना ही परिस्थिति को दोष दे सकते हैं।
ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मे बी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हो, या फिर इनकी जो सोच है वो बहुत पुरानी है या फिर बहुत मॉडर्न है ना? या फिर इनकी जो सोच है वो अभी की परिस्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि जहाँ पे मतलब ये पर्सन एक कमिटमेंट देने को रेडी है ही नहीं। ठीक है? तो परिस्थिति या तो इस पर्सन के खिलाफ जा रही है, या फिर जो भी लोग अभी इसके आसपास हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे और उनको कैसे मनाएं ये पर्सन खुद नहीं समझ पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है लेसीनेस। एक और जो बात है इस व्यक्ति के बारे में कि आज आप इस व्यक्ति को मोस्टली सुस्त देख पाएंगे। यानी कि भी आपको लग सकता है कि ये पर्सन मे बी हलचल कर सकता है या फिर बहुत तीव्रता से काम कर सकता है। ठीक है, कोई एक नया कदम उठा सकता है, बट फिर भी ये पर्सन जो है वो सोचने में डूबा हुआ है। ठीक है। अगेन जो इसके पहले कार्ड आ गया था, देखो ऐसा हो रहा है कि मे बी ये पर्सन जो है वो अपना मन और हकीकत इसके बीच एक तालमेल बैठा रहा है जो नहीं बैठ रहा है। ठीक है। और इन्होंने शायद ढेर सारे प्रयास किए होंगे, मन में बहुत सारे प्रयास किए होंगे। अब जो वो प्रैक्टिकली प्रयास कर रहे हैं वो आपको पता होंगे, और जो उन्होंने कहा होगा कि भाई आज मैं सोचूंगा, मुझे समय दीजिए, तो वो भी आपको पता होगा। लेकिन बाकी जो वो सोचने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं एज पर यू, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये पर्सन कितना समय ले रहा है किस चीज़ के लिए, आपको अंदाज़ा नहीं आएगा और आप इसको आलस से भरा हुआ इंसान कह सकते हैं या फिर कहने लगोगे। ठीक है। देखो एक और बात यहाँ पे है कि इस पर्सन को ना अपने मन में बेसिकली शांति चाहिए। ठीक है। कई बार हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हार्मनी का मतलब क्या होता है। ये भी होता है कि चलो रिश्ते में सब कुछ बढ़िया हो जाए, बट जैसा कि हमें कार्ड्स दिखाई दिए हैं कि ये पर्सन अपने मन को ही शांत नहीं कर पाया है। ठीक है। हो सकता है कि आपने परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाया है। आपका कहना है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है वो है, हमें उस परिस्थिति से जाना ही होगा। मतलब मे बी आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, आप प्यार कर रहे हो या फिर आपको शादी करनी है वो डिले हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी इश्यूज़ है, फैमिली के हो, प्रोफेशनल हो, इकोनॉमी के हो। ठीक है। आप में भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम उससे लड़ लेंगे, लेकिन इस पर्सन का जो मन है वो मन शांत नहीं हो रहा है। ठीक है। और मन में इसके फिर द्वंद्व हो रहा है कि भाई मैंने क्या सोचा था और असल में क्या हो रहा है। ठीक है। तो इसके पहले कि वो आपसे बात करे और आपको समझाए, ये पर्सन खुद से ही झगड़ रहा है कि आखिर क्या मिल रहा है मुझे, ना तो मैं अपने प्यार को सुकून दे रहा हूँ, ना तो मैं खुद सुकून से जी रहा हूँ। ठीक है। या फिर ये शांति मुझे कैसे मिलेगी। ठीक है। तो किसी बात को लेके तो ये पर्सन हमें उद्विग्न अवस्था में दिख रहा है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हैं दी आउटसाइडर। ठीक है। देखो इस पर्सन को अगर हम देख रहे हैं ना, तो इनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है। कि मे बी बहुत समय हो गया है, काफ़ी समय हो गया है इस व्यक्ति को रिलेशनशिप बना के या फिर आपके साथ बातें करते हुए, ठीक है, आपके साथ जुड़ते हुए, अब क्या। तो मे बी कुछ लोग जो है वो गॉसिप तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बहाने बना रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इनके पीठ पीछे या फिर इनके सामने बोल रहे हैं, इनकी फैमिली को बोल रहे हैं, और ये चीज़ इनको खटक रही है। ठीक है। यूँ कह सकते हैं कि इस पर्सन को हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई क्यों तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, या फिर दूसरों की जो सोच है वो तुम अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो, है ना। लेकिन ये बात इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि या तो इस पर्सन का कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो गया है। ठीक है। और मे बी ये जो लोग हैं वो शायद आपको एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं कि देखो आपके साथ क्या हो रहा है और ये पर्सन को तो कुछ पड़ी नहीं है। तो इस वजह से ये पर्सन का जो आई थिंक मन है वो बहुत अशांत हो गया है और कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें मिला है द बर्डन। देखो इस कारण से क्या हो रहा है ना, इस व्यक्ति के ऊपर बोझ बढ़ते जा रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, या फिर मुझे सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, क्या मुझे किसी दोस्त से बात करनी है, क्या मुझे डायरेक्टली फैमिली से बात करनी होगी, क्या मुझे आपसे बात करनी है, या फिर मुझे मेरे मन को ही शांत करना होगा, या फिर मुझे किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है।
या फिर सिंपल लफ्ज़ों में काउंसलर की, ठीक है। तो इसी एक अंदाज में ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहा है, बट उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मतलब अगर वो इनमें से कोई भी ऑप्शन चुनता है तो कहीं ना कहीं उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, उसको समय लग सकता है, बट शुरुआत तो हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के लिए आई थिंक तकलीफ देह हो रही है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है, देखो यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड। एक चीज़ इस व्यक्ति को समझ में आ रही है, वो ये है कि भाई हम मिलके ही हमारी दुनिया बनाते हैं, है ना। तो देखो, इनकी दुनिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि बाकी लोगों की दुनिया में इनका भी एक रोल है। किसी के लिए दोस्त है, किसी के लिए रिश्तेदार, है ना। आपके लिए आपका सखा, आपके लिए आपका प्यार। बट ऐसे में ये पर्सन अपनी दुनिया में किसको सेंटर में रखता है और किसको बाहरी सर्कल में रखता है, ये इसको खुद चॉइस करना होगा। अगर ये इस बात को नहीं समझ रहा तो ये जान के भी कि हाँ, ये एक दुनिया है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मे बी आपको इनको समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया में चीज़ें होती रहती हैं, कुछ आसान होती हैं, कुछ मुश्किल होती है, और हम हर चीज़ को कम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो है वो है, हमें उसी का सामना करना पड़ेगा, उसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैं आज के लिए उनकी दिल की बातें सुबह के लिए, ठीक है। थैंक यू।